दोस्तों, भारत की आर्मी दुनिया की सबसे वेल डिसिप्लिन्ड फोर्सेस में से एक है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कई मायनों में बेदाग नजर आता है। लेकिन कई बार इतिहास में कुछ ऐसे पल आए हैं जब भारतीय आर्मी पर भी सवाल उठाए गए हैं, या फिर इंडियन आर्मी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी कंट्रोवर्सीज भी देश के सामने आई हैं। एक नागरिक होने के नाते जहां हमें अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए, वहीं हमारे लिए इन कंट्रोवर्सीज और उनके सच के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी कंट्रोवर्सीज हैं जिनका नाम पिछले कई सालों में भारतीय आर्मी के साथ जुड़ा है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी पहली कंट्रोवर्सी जो इंडियन आर्मी के साथ जुड़ी है वो है आजाद हिंद फौज के बारे में। कुछ लोग आजाद हिंद फौज को भारतीय सेना का हिस्सा नहीं मानते क्योंकि उन्होंने जापान के साथ हाथ मिला लिया था। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में यह आर्मी वही कर रही थी जो भारत को आजादी दिलाने के लिए जरूरी था। इस कंट्रोवर्सी की जड़ आजाद हिंद फौज के पास मौजूद पैसा था। कई रिपोर्ट्स ने माना है कि आजाद हिंद फौज को चलाने के लिए इनके पास काफी सारा सोना और हीरे जवाहरात थे, जिससे कि इस आर्मी के सारे ऑपरेशंस देखे जाते थे। कहा जाता है कि अपनी मौत के वक्त बोस इस खजाने के साथ ही प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, और जिस प्लेन क्रैश में बोस मारे गए थे वहां पर से इस खजाने में से काफी चीजें हमें मिली थी। कई जापानीज डिप्लोमेट्स का यह कहना था कि आजाद हिंद फौज के इस पैसे में से कई सारा पैसा कुछ ऑफिसर्स ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी इस्तेमाल किया था, जो आजाद हिंद फौज में करप्शन होने की बात करता है। भारत जैसे देश में करप्शन होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह सोचना कि नेताजी की फौज में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा किया, काफी शर्मनाक है। जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा इस बात का खंडन किया था, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि इसी आजाद हिंद फौज के पैसे को खुद नेहरू ने अप्रूवल के बाद कई बार जापान भेजा गया, जहां ये उन ऑफिसर्स के काम आया। इस फंड में हुई गड़बड़ी में कुछ ज्यादा सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भारत के पास इस फंड का बहुत छोटा हिस्सा ही आया और बाकी सब देश के बाहर ही रहा। पर भारतीय सेना के साथ की कंट्रोवर्सीज अभी खत्म नहीं होती। ये तो आजादी और उसके आसपास के वक्त की बात थी, लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं 1962 में, जब भारत चीन से युद्ध लड़ रहा था। उस वक्त भारतीय आर्मी के चीफ हुआ करते थे जनरल थिरमैया, जिन्हें लोग जनरल टिमी भी कहते थे। टिमी आर्मी के अंदर एक काफी रेस्पेक्टेड ऑफिसर थे, लेकिन नेहरू सरकार के साथ उनकी कई परेशानियां थी। जयराम रमेश ने अपनी किताब अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइव्स ऑफ वी.के. कृष्णा मेनन में कहा है कि उस वक्त के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन और जनरल टिमी के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। एक बार नेहरू और जनरल टिमी के बीच नेहरू के संसद में दिए गए एक बयान को लेकर तीखी बहस हो गई, और इसके बाद में जब वी.के. कृष्ण मेनन को पता चला तो वो टिमी के पास गए और उन्होंने उन्हें काफी बुरा भला कहा, और आखिर में ये भी कह दिया कि उन्हें आगे से कोई बात करनी हो तो वो पहले उनसे करें। इस घटना से आहत होकर जनरल टिमी ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे नामंजूर कर दिया गया। लेकिन फिर अचानक मीडिया में इस्तीफे की खबर लीक हो गई। नेहरू ने संसद में इस बारे में बोलते हुए जनरल टिमी के बीच जंग में इस्तीफा देने के फैसले की जमकर आलोचना भी की। आज बहुत सालों बाद भी जब लोग इस प्रकरण को याद करते हैं तो उनके मन में नेहरू के खिलाफ एक नेगेटिव इमेज बनती है, जबकि जनरल टिमी को एक सताए हुए ऑफिसर की तरह देखा जाता है। लेकिन उस वक्त ब्रिटिश हाई कमिश्नर रहे मैल्कम मैकडोनाल्ड के पुराने आर्काइव से हमें जनरल टिमी की एक दूसरी साइड भी दिखती है। मैल्कम मैकडोनाल्ड और जनरल टिमी एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे और शाम को मिला करते थे। इसी बीच कई बार जनरल टिमी ने मैकडोनाल्ड से इंडियन आर्मी में चल रही पॉलिटिक्स, नेहरू और मेनन से उनके झगड़े के बारे में खुलकर बातचीत भी की थी, और मैकडोनाल्ड ने एक अच्छे ब्रिटिश नागरिक की तरह हर एक बात ब्रिटिश सरकार को बतानी शुरू कर दी। इस वक्त इस इंफॉर्मेशन से भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जनरल टिमी मैकडोनाल्ड को आर्मी के अंदर की बातें बताकर जो कर रहे थे वो एक तरह से आर्मी के साथ धोखा था, क्योंकि मैकडोनाल्ड एक ब्रिटिश सर्वेंट थे और वो या उनकी सरकार चाहती तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल भारत पर कई तरह के प्रेशर बनाने के लिए कर सकती थी। अब बात करते हैं इसी प्रकरण की एक और डिटेल की, जो शायद आपने अभी मिस कर दी होगी। हमने आपको बताया था कि जनरल टिमी के इस्तीफे की खबर को मीडिया में लीक किया गया।
कई लोग मानते थे कि लीक नेहरू या फिर कृष्ण मेनन नहीं करवाया था, लेकिन भारत के अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने पीएन धर ने बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी ये बात मानी कि वो उस वक्त एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंस की तरह द स्टेट्समैन अखबार में आर्टिकल्स लिखा करते थे। द स्टेट्समैन एक ब्रिटिश अखबार था और पीएन धर एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे। इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त तरीके से भारत का एक सीनियर ऑफिसर एक ब्रिटिश अखबार के लिए आर्टिकल्स लिख रहा था। इसका ये मतलब भी हुआ कि आर्मी में रहते हुए वो एक दूसरी नौकरी भी कर रहे थे और वो ये सब गुप्त तरीके से कर रहे थे। उन्होंने लगभग 8 से 10 साल तक स्टेट्समैन को मिलिट्री और आर्मी में चल रही कई सारी गतिविधियों की जानकारी दी। और हालांकि जनरल पीएन धर ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि उन्होंने द स्टेट्समैन को जनरल टिमी के इस्तीफे की खबर लीक की थी, लेकिन सभी सबूत उन्हीं की तरफ पॉइंट करते हैं, क्योंकि वो द स्टेट्समैन अखबार ही था जिसने सबसे पहले खबर छापी थी और उन्होंने ये भी लिखा था कि ये खबर उन्हें आर्मी में उनके सूत्र से मिली है, जो उस वक्त और कोई नहीं, जनरल पीएन धर खुद थे। 1962 की ये 2 प्रकरण हमें बताते हैं कि किस तरह आर्मी में उस वक्त कई ऐसी समस्याएं थीं जिन्हें ठीक करना जरूरी था। साथ ही उस वक्त आर्मी और सरकार दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रही थी, जो 1962 की जंग हारने में एक कारण भी हो सकता था। पर इंडियन आर्मी के साथ जुड़ी कंट्रोवर्सीज यहीं पर खत्म नहीं होती हैं। हाल के कुछ सालों में सोशल मीडिया की ताकतों का लोगों को अंदाजा हुआ है और कई सारे सिपाहियों के वीडियोस भी सामने आने लगे हैं जो इंडियन आर्मी में खाने पीने की चीजों की कमियों की तरफ इशारा करते हैं। इनसे खास जो बात निकल कर आई है वो ये थी कि खाने की कमी इस कारण नहीं हुई है क्योंकि फंड्स नहीं है, बल्कि इस कारण हुई है क्योंकि आर्मी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स करप्शन कर रहे हैं और इन जवानों के लिए आने वाले फंड्स में से पैसे खा रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा इल्जाम साबित नहीं हो पाया है, लेकिन इसका एक कारण ये भी रहा है कि आर्मी ऐसे मामलों की जांच इंटरनली करती है और अगर इसमें सीनियर ऑफिसर शामिल हैं तो उनके पास कई रास्ते होते हैं खुद को ऐसे इल्जामों से बचा लेने के लिए। इसके अलावा हाल ही में जब आर्मी ने इफ्तार पार्टी में डोडा निवासियों के साथ रोजा खोलने की फोटोज ट्विटर पर शेयर की थी और फिर बाद में डिलीट कर दी थी, उसने भी एक नई डिबेट छेड़ दी थी कि क्या ये सब पॉलिटिकल दबाव में किया गया है। कई आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स ने भी फोटो हटाए जाने की कड़ी निंदा की थी। ये सभी कंट्रोवर्सीज ये नहीं कहती कि इंडियन आर्मी में शौर्य की कमी है या फिर हमें अपनी सेना पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कंट्रोवर्सीज ये बताती हैं कि आर्मी में भी इंसान रहते हैं और इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। क्या आपको किसी और कंट्रोवर्सीज के बारे में पता है जो हमसे छूट गई हो? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।